जो चल रहा है उसके पांव में जरूर छाला होगा, बिना संघर्ष के चमक नहीं मिलती। जो जल रहा है तिल तिल उसी दिए में उजाला होगा। अभी ये लाइन सिविल सेवा में बिहार का फिर परचम लहराने वाले युवाओं पर फिट बैठता है। जी हां, सिविल सेवा परीक्षा 2024 के नतीजों ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि बिहार की मिट्टी में मेहनत, जज्बा और कामयाबी की एक अलग ही खुशबू बसती है। इस बार राज्य से 15 युवाओं ने आईएएस बनकर न सिर्फ अपने घर परिवार का बल्कि पूरे बिहार का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि उसी लंबी साधना, सब्र और संघर्ष की कहानी है जो सालों की कड़ी मेहनत, असफलताओं और निरंतर प्रयासों के बाद कामयाबी में तब्दील होती है। बिहार लंबे अरसे से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का मजबूत गढ़ रहा है। पटना, गयाजी, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों की गलियों से निकलकर हजारों छात्र दिल्ली और दूसरे बड़े कोचिंग हब तक पहुंचते हैं। कई किराए से छोटे कमरे में तो कई लाइब्रेरी की खामोशी में अपने ख्वाबों को आकार देता है। इस बार सफल हुए 15 आईएएस अधिकारी उसी परंपरा की कड़ी हैं जिन्होंने दिखा दिया कि हालत चाहे जैसी हो, अगर इरादे पुख्ते हो तो मंजिल दूर नहीं रहती। यूपीएससी 2024 के नतीजों के बाद अब कैडर अलॉटमेंट को लेकर भी उत्साह चरम पर है। कैडर लिस्ट तय करती है कि एक आईएएस अधिकारी अपनी सेवा की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से करेगा। यह फैसला रैंक, कैडर और परसेंटेज और सरकारी नीतियों के आधार पर होता है। इस बार बिहार कैडर को कुल 10 आईएएस अधिकारी मिले हैं जो राज्य के प्रशासनिक ढांचे के लिए बड़ी राहत और ताकत माने जा रहे हैं। सबसे खास बात यह रही है कि एयर 8 हासिल करने वाले सीतामढ़ी के बेटे राजकृष्ण झा को होम कैडर यानी कि बिहार ही मिला है। यह न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए फक्र की बात है। इसके अलावा हेमंत, संस्कृति त्रिवेदी, शोभिका पाठक, कुमुद मिश्रा समेत कई नामों ने यह साबित किया है कि बिहार की प्रतिभा किसी एक जिले या वर्ग तक सीमित नहीं है। आईएएस बनने तक के बाद कैडर अलॉटमेंट अधिकारी के पूरे करियर की दिशा तय करता है। शुरुआती पोस्टिंग से लेकर प्रशासनिक अनुभव तक यही कैडर उनकी पहचान बनता है। पहले भी बिहार से निकले कई आईएएस अधिकारी ने दूसरे राज्यों में बेहतरीन काम किया है और बाद में केंद्र सरकार में अहम जिम्मेदारियां संभाली है। आज जब पूरे देश में यूपीएससी का कामयाबी की चर्चा हो रही है, तब बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है। यह कामयाबी सिर्फ 15 नामों की नहीं बल्कि उस उम्मीद की है जो हर साल हजारों युवाओं को किताबों के बीच सपने देखने की हिम्मत देता है। आज जब पूरे देश में यूपीएससी 2024 को कामयाबी की चर्चा हो रही है, तब बिहार एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यह सफलता सिर्फ 15 नामों की उम्मीद नहीं बल्कि उस उम्मीद के विश्वास और उस सपने को जीत देता है जो हर साल हजारों युवाओं की किताबों के बीच बैठकर अपने भविष्य को बेहतर बनाने की हिम्मत देता है। वैसे अब जिस तरीके से 15 कैडरों ने बिहार का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया, वो अपने आप में बड़ी बात मानी जा रही है।